हेलो प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे मनाली से पत्र, है ना। मनाली से एक पत्र लिखा गया है, उसके बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे पाठ में। मनाली 15 जून 2020 ये पत्र लिखा गया था मनाली से, और 15 जून 2020 को लिखा गया था प्रिय मित्र अमित। किसको लिखा गया है ये? प्रिय मित्र अमित। अमित नाम का एक लड़का है, उसे यह पत्र लिखा गया है। वहाँ पर लिखते हैं कि मधुर स्नेह, मधुर स्नेह मतलब उसका जो मित्र है उसके लिए वो बोल रहा है, मेरे प्यारे मित्र, मैं यह पत्र मनाली से लिख रहा हूँ। जो लिख रहा है वो कह रहा है कि मैं यह पत्र मनाली से लिख रहा हूँ और मैं मम्मी पापा के साथ 2 दिन पहले ही यहाँ आया हूँ। वह बता रहा है कि मैं मम्मी पापा के साथ 2 दिन पहले ही मनाली आया हूँ। मनाली ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ है। वो वहाँ के बारे में बता रहा है कि मनाली एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। पापा ने बताया है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 6726 फुट है। और कितना ऊंचा है वो? समुद्र तल से बहुत ही ऊंचे स्थान पर वह बनाया गया है और उसकी ऊंचाई है 6726 फुट। यह एक दर्शनीय पर्यटन स्थल है तथा यहीं से व्यास नदी का उद्गम होता है। और वो बता रहा है कि ये एक दर्शनीय मतलब देखने लायक, दर्शनीय का मतलब होता है देखने लायक स्थान है जहाँ पर व्यास नदी का उद्गम होता है। मतलब व्यास नदी का क्या होता है? वहाँ पे मिलन होता है ना, मिलती है वहाँ पर व्यास नदी आकर। हम पिछले 2 दिनों में इसके कई सुंदर स्थलों पर जा चुके और जब से मैं 2 दिन से यहाँ पर आया हूँ तो 2 दिन में मैंने जहाँ भी यहाँ पर घूमा है, बहुत सी सुंदर सी अच्छी सी यहाँ पर जगह है जहाँ पर मैं यहाँ पर घूमकर आया हूँ। सबसे पहले हम रोहतांग पास गए। कहाँ? वो बता रहा है जहाँ वो घूम कर आया है वह जगह का नाम बता रहा है कि हम रोहतांग पास गए। इसी रास्ते से होकर लोग लेह और लद्दाख जाते हैं। वो जो रास्ता है वहाँ से होकर लोग कहाँ जाते हैं? लद्दाख और लेह और लद्दाख की एक जगह का नाम है। तो वो वहाँ से होते हुए लेह और लद्दाख जाते हैं। लेकिन यह रास्ता लद्दाख के लिए केवल मई से सितंबर तक ही खुला रहता है। तो बता रहा है वो कि जब हम लेह और लद्दाख यहाँ से जब लोग जाते हैं तो वो जो रास्ता है जाने का वो सिर्फ मई से लेकर सितंबर तक ही खुला रहता है। उसके पहले, मई के पहले या सितंबर के बाद वो रास्ता नहीं खुलता है। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ ज़्यादातर मई के पहले और सितंबर के बाद बहुत बर्फ़ गिरती है, तो बर्फ़ की वजह से सारे रास्ते ढक जाते हैं, है ना। इसलिए वहाँ पर लोगों को उस समय जाने नहीं दिया जाता है। यहाँ ज़्यादातर पर्यटक स्कीइंग का आनंद लेते हैं। स्कीइंग का मतलब क्या होता है बच्चों? जो बर्फ़ के ऊपर जो लकड़ी से जो देखा आपने कि जो चलाते हैं ना, बर्फ़ के ऊपर एक गाड़ी जैसे चलाते हैं ना लकड़ी से, तो वो उसको स्कीइंग बोलते हैं, है ना। तो वो बर्फ़ के ऊपर ज़्यादातर क्या होता है, उस समय लोग जब बर्फ़ गिरती है तो उस समय लोग वहाँ पे स्कीइंग का बहुत ही आनंद लेते हैं। उन्हें बहुत मज़ा आता है स्कीइंग करने में। यहाँ से कुछ ही दूर एक झील है, एक बहुत ही सुंदर झील यहाँ से थोड़ी सी दूर पर है जिसका नाम है दसौर झील, है ना। वो झील का नाम क्या है? दसौर झील। और व्यास नदी का उद्गम स्थान भी यहाँ से थोड़ी ही ऊंचाई पर है। और बता रहे हैं, वो लड़का बता रहा है कि व्यास नदी का उद्गम स्थान मतलब जहाँ पर व्यास नदी जाकर मिलती है तो वहाँ से थोड़ी ही दूर वो भी बताया गया है, थोड़ी सी ऊंचाई पर है वहाँ से, है ना। हमने यहाँ हिडिंबा मंदिर भी देखा। एक हिडिंबा नाम का मंदिर है, तो वो भी उन्होंने वहाँ पर देखा है। कहा जाता है कि हिडिंबा एक राक्षसी थी और भीम ने उनसे विवाह कर लिया था। जो भीम था उसने क्या किया था? हिडिंबा एक बहुत ही बड़ी राक्षसी थी और भीम ने उससे जाकर विवाह कर लिया था, शादी कर ली थी। पापा ने बताया कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 550 वर्ष पहले हुआ था। और ये मंदिर कब बनाया गया था बच्चों? 550 साल पहले, है ना। उस समय ये मंदिर बनाया गया था।
यहाँ महर्षि वशिष्ठ का भी एक मंदिर है और यहाँ पे बता रहे हैं कि महर्षि वशिष्ठ करके एक है, तो उनका भी मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। इस सुंदर मंदिर को देखने के लिए काफ़ी पर्यटक आते हैं और ये मंदिर इतना सुंदर है कि दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। इस मंदिर का निर्माण लकड़ी से किया गया। ये पूरा मंदिर जो है इतना सुंदर मंदिर बनाया गया है और वो पूरा लकड़ी के द्वारा, लकड़ी से बनाया गया है। महर्षि वशिष्ठ मंदिर के पास गर्म पानी का एक कुंड है ना, गर्म पानी का एक कुंड बना हुआ है जिसमें गर्म पानी होता है। और वो जो गर्म पानी का कुंड है, तो मम्मी ने बताया है, वो जो लड़का है जो ये आपको सब लिख कर बता रहा है, पत्र लिख रहा है, उसकी मम्मी ने उसे बताया है कि गर्म पानी के इस कुंड में कोई भी स्नान करता है, मतलब जाकर उसमें कोई भी नहा लेता है, तो जो भी त्वचा संबंधी रोग रहते हैं, त्वचा का मतलब हमारी जो खाल होती है, जो चमड़ी होती है ना हमारी, इससे जो भी संबंधित जो भी रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ मंदिर देखने के बाद हम जोगिनी फॉल गए। एक जोगिनी फॉल है, उन लोग महर्षि वशिष्ठ मंदिर देखने के बाद में उन लोग जोगिनी फॉल जाते हैं और यह एक झरना है, एक बहुत ही खूबसूरत झरना है जोगिनी फॉल, जो कि वशिष्ठ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर है। झरने के शौकीन पर्यटक जोगिनी फॉल देखकर बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि वो बहुत ही सुंदर झरना था, इसलिए उसे देखकर सारे जो पर्यटक, जो सारे देखने के लिए जो लोग आए थे वो बहुत ही खुश हो रहे थे। मित्र, आज हम यहाँ सोलंग वैली देखने गए थे। यह स्थान मनाली से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस सुंदर वैली का नज़ारा देखकर मैं दंग रह गया, मतलब वो इतना सुंदर दिख रहा था कि वो आश्चर्यचकित हो गया, है ना, बिल्कुल देखता ही रह गया कि इतना सुंदर, इतनी सुंदर स्थान है, इतना सुंदर जगह है। इसकी सुंदरता का वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। और बता रहे हैं कि ये इतना सुंदर बना हुआ है कि मैं शब्दों में बता ही नहीं सकता कि वो कितना सुंदर है ना, इतना सुंदर है वो, मैं शब्द ही नहीं है मेरे पास में बताने के लिए। यहाँ आकर जो आनंद मिलता है उसे स्वयं यहाँ आकर ही अनुभव किया जा सकता है। मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता कि वो कितना सुंदर है। जब आप कभी यहाँ पर आओगे इसे देखने के लिए, तभी आपको पता चलेगा कि यह कितना सुंदर है। यहाँ की बर्फ़ से ढकी चोटियाँ एक टक देखने के लिए मजबूर कर देती है और वो बहुत ही ऊंचे स्थान पर बना है, तो इसलिए वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है ना, तो पूरी जब बर्फ़ गिरती है तो पूरी चोटियाँ जो जो पर्वतों की जो चोटियाँ होती है, जो ऊपर का सिरा होता है, वो पूरा क्या होता है, बर्फ़ से ढक जाता है। और जब बर्फ़ से पूरा ढक जाता है वो, तब वह देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। मित्र, आज हम वापस जा रहे हैं, तुम्हें भी अवसर मिले तो मनाली देखने ज़रूर आना। तो वो अपने मित्र को बोल रहा है कि आज तो हमने काफ़ी यहाँ पर बहुत सारी जगह देखी है, बहुत सारा हम घूम लिए हैं यहाँ पर, लेकिन आज हम वापस अपने घर जा रहे हैं। तो मैंने इसलिए तुम्हें पत्र लिखा है कि ये इतनी सुंदर जगह है, कभी तुम्हें भी अगर ऐसा मौका मिलता है यहाँ घूमने आने का, तो आप ज़रूर यहाँ पर घूमने आना। वैसे मैं तुम्हारे लिए यहाँ की कुछ तस्वीरें अपने साथ ला रहा हूँ और तुमको दिखाने के लिए मैंने कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे खींची, कुछ तस्वीरें खींची जो मैं तुमको दिखाने के लिए वहाँ पर लेकर आऊँगा। आशा है तुम्हें अच्छी लगेगी, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये तस्वीरें बहुत ही अच्छी लगेगी। तुम्हारा मित्र रोहित। और बता रहा है कि क्या नाम था उस लड़के का, रोहित, है ना। तो वो रोहित अपना पत्र यहीं पर उसने ख़त्म कर दिया और उसने मनाली के बारे में सारा जितनी वहाँ सुंदर जगह है और जो कुछ भी वहाँ था वो अपने मित्र को एक पत्र के द्वारा उसने बताया है। धन्यवाद बच्चों।